प्रशांत ने अपने आप को आईने में देखा और कांप उठा। उसका रूप बिल्कुल ही बदल गया था। वो इतना डरावना हो गया था कि वो इंसान लग ही नहीं रहा था। तभी दुकान के शटर पर दस्तक हुई। प्रशांत सोचने लगा, अब इस वक्त कौन आ गया? मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मुझे इस रूप में देखकर कोई भी डर जाएगा। तब तक शटर पर फिर से जोर से दस्तक हुई। प्रशांत दुखी और हताश होकर धीरे से बाथरूम से बाहर निकला और नीचे की तरफ जाकर शटर खोला। सामने वही बिल्ली जैसी आंखों वाली डरावनी म्याऊ मौसी खड़ी थी। वो उसे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बदलाव नजर आ रहे हैं। तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह। चलो अब चलते हैं। प्रशांत ने चिढ़कर बोला, तुमने मुझे कहीं जाने लायक छोड़ा ही कहाँ है? देखो मेरा क्या हाल हो गया है, और अब इस हाल में मैं कहाँ जाऊंगा? बोलो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत चलो। या तो अपना हाल देख लो या फिर अपनी दोस्त कियारा का हाल सोचो। उसे ठीक नहीं करना, उसकी जिंदगी नहीं बचानी है तुम्हें। म्याऊ मौसी कुटिल हंसी हंसते हुए बोली। ये सुनकर प्रशांत के चेहरे के भाव एकदम बदले। उसने झट से कहा, हाँ हाँ, उसे ठीक करना है। मैं चाहे कैसा भी दिखाई दूं, लेकिन कियारा फिर से वैसी ही सुंदर दिखनी चाहिए जैसी वो थी। लेकिन उसके घर वाले? उसके घर वालों की चिंता तुम मत करो। मैंने सिंह फैमिली से बात कर ली है। हाँ, मैंने उन्हें कह दिया है कि उनकी बेटी ठीक भी हो जाएगी और उसकी कटी हुई उंगलियां भी उसे वापस मिल जाएगी। मैंने उनसे आज का वादा किया है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब वक्त जाया मत करो, चलो चलो। म्याऊ मौसी बोली। प्रशांत जल्दी से अपने सिर पर हैट पहनकर और अपने दादाजी की पुरानी शव वाहिनी गाड़ी की चाबी लेकर जल्दी से बाहर निकला। म्याऊ मौसी उसके पीछे पीछे गई। थोड़ी ही देर में प्रशांत की गाड़ी एक बड़े ही आलीशान बंगले के सामने रुकी। वहां पर कई लोग और गार्ड्स मौजूद थे। उन सब के बीच में कियारा के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस सिंह और उसका भाई रुद्रांश निकलकर बाहर आए और उनकी गाड़ी की तरफ बढ़े। एक गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोला। म्याऊ मौसी बाहर आई। आइए गुरु माता, आपका स्वागत है, मिस्टर सिंह ने आगे बढ़कर कहा। मिसेस सिंह ने भी मुस्कुराकर हाथ जोड़कर स्वागत किया। ये देखकर प्रशांत दंग रह गया। वो सोच में पड़ गया, आखिर इस मायावी म्याऊ मौसी ने ऐसा कौन सा जादू किया है सिंह फैमिली पर कि वो इसको इतनी इज्जत भी दे रहे हैं और अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तब तक म्याऊ मौसी गाड़ी से उतरकर बंगले की तरफ चलने लगी। प्रशांत भी अपनी हैट को ठीक करते हुए गाड़ी से बाहर निकला। उसे बाहर आता देखकर रुद्रांश जल्दी से आगे बढ़ा। उसे वो गाड़ी और वो आदमी जाना पहचाना लगा। वो म्याऊ मौसी के पास आया और पूछा, गुरुमा, ये क्या आपका ड्राइवर है? इसकी क्या जरूरत है? क्या मेरी बहन के इलाज में ये किसी तरह काम आने वाला है? म्याऊ मौसी बोली, खबरदार, जो इसे ड्राइवर बोला, इससे माफी मांगो। ये बहुत काम का आदमी है। इसके बिना तुम्हारी बहन की उंगलियां ठीक नहीं हो पाएंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। प्रशांत भी म्याऊ मौसी के पीछे चल दिया, अपना सिर नीचे किए हुए। रुद्रांश का माथा ठनका। उसे कुछ याद आया और वो बड़बड़ाया, अरे ये तो वही आदमी है जो उस रात अस्पताल में आया था। क्यों डैड? मिस्टर सिंह ने उसे गौर से देखा और कहा, हाँ, लग तो वैसा ही रहा है। ये सुनते ही रुद्रांश तेजी से उसकी ओर बढ़ा। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं इसकी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। रुद्रांश बोला। ठहरो रुद्रांश, अभी इसको कुछ मत कहना। अभी हमें इसकी जरूरत है, लेकिन इस पर नजर बराबर रखना। इस बार ये हमारा कोई नुकसान न कर पाए।
खासतौर पर कियारा का, समझे? मिस्टर सिंह ने कहा। चिंता मत कीजिए डैड, मैंने कियारा के कमरे के अंदर सीसीटीवी लगा दिया है जो इन दोनों पर बराबर नजर रखेगा, रुद्रांश ने कहा। प्रशांत ने बड़ी हैरानी वाली नजरों से पूरे बंगले को देखा। इससे पहले वो बंगले के बाहर तक आया था, लेकिन कभी अंदर नहीं आया था। लेकिन आज अंदर आकर जो उसने देखा तो वो हैरान हो गया। ऐसे बंगले उसने सिर्फ फिल्मों में देखे थे। बंगले को देखकर साफ पता चल रहा था कि कियारा के घर वाले काफी पैसे वाले थे। गुरु माता इस तरफ। आवाज सुनकर प्रशांत ने चौंक कर पीछे देखा। पीछे पीछे रुद्रांश आ रहा था। वो उन्हें लेकर ऊपर की तरफ बढ़ा। पहले माले का एक कमरा खोला। ये कियारा का कमरा था। अंदर पट्टियों से बंधी कियारा एकदम बेसुध सी सोई हुई थी। प्रशांत की आंखों में पानी भर आया था। वो उसे एकटक देख रहा था और प्रशांत को रुद्रांश लगातार घूर रहा था। कमरे का अच्छी तरह से मुआयना करती हुई म्याऊ मौसी बोली, अब इस कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आपके बुलाने पर ही हम लोग आएंगे, ठीक है गुरु मां? प्रशांत को घूरता हुआ रुद्रांश दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही रुद्रांश तेजी से एक दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा, जहां पर पहले से ही उसके माँ बाप बैठे हुए थे। उनके साथ और भी गार्ड खड़े थे। यह सीसीटीवी रूम था जहां पर मॉनिटर लगा हुआ था। रुद्रांश और उसका परिवार कियारा के कमरे की हर हरकत को वहां पर बैठकर देख रहे थे। सबकी नजर मॉनिटर पर थी। तभी कियारा के कमरे में प्रशांत ने अपने सर से हैट उतारी। उसका हाल देखकर सीसीटीवी वाले कमरे में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। अरे इसे क्या हो गया? इसका चेहरा कितना बदल गया और उसके बाल भी उड़ चुके हैं। ये तो एकदम गंजा बिल्ला लग रहा है ना डैड? रुद्रांश जोर से हंसकर बोला। मिस्टर सिंह ने भी हंसते हुए कहा, अरे वो क्या, उस गुरु मां को तो देखो, वो क्या किसी बिल्ली से कम लग रही है? ये दोनों ही कुछ अजीब से लग रहे हैं। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, जब तक ये हमारी बेटी का इलाज कर रहे हैं तब तक हम इन लोगों को बर्दाश्त करेंगे। बाद में हम इनको कियारा के पास भटकने तक नहीं देंगे। दूसरी तरफ कियारा वाले कमरे में प्रशांत दुखी सा खड़ा था और म्याऊ मौसी कियारा के चेहरे से धीरे धीरे करके पट्टियां उतारती जा रही थी। हर पट्टी उतरने पर प्रशांत का दिल जैसे बैठता सा जा रहा था। और जब सब पट्टियां हटी तब कियारा का चेहरा दिखाई दिया। कियारा के चेहरे से पट्टियां हटते ही दोनों कमरों में लोगों के मुंह से आह निकल गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत हो चुका था। एक बड़ा ही गहरा घाव उसके सिर से लेकर उसकी ढोटी तक दिख रहा था। उसके होंठ और नाक भी आधे कटे हुए थे। उनके बीच में से उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसकी हालत देखकर जहां एक तरफ प्रशांत की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कियारा के माँ बाप की भी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कियारा की माँ के मुंह से निकला, हे भगवान, मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है? अब ये बाहर किस तरह से अपना मुंह दिखाएगी? उस दरिंदे ने क्या हालत की है मेरी बेटी की, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ कियारा की हालत देखकर प्रशांत का खून खौल रहा था। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर वो लाचार था। उसने म्याऊ मौसी की तरफ देखकर बोला, कुछ भी हो जाए कियारा को वापस पहले जैसी कर दो। उसकी सुंदरता उसे वापस ला दो, उसकी उंगलियां भी, चाहे चाहे कुछ भी करना पड़े। सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। म्याऊ मौसी मुस्कुराकर बोली, सबसे पहले अपने कपड़े उतारो, हम अपनी क्रिया शुरू करने वाले हैं। यह सुनकर प्रशांत हैरान हो गया। कपड़े क्यों उतारने हैं? म्याऊ मौसी बोली, सवाल जवाब पूछकर वक्त खराब मत करो, मैं जो कहती हूं वो करो। प्रशांत ने धीरे से अपना कोट और शर्ट उतारा। उसका कसा हुआ कसरती शरीर देखकर म्याऊ मौसी बोली, वाह, बहुत मेहनत करते हो अपने शरीर पर। कहते हुए उसने उसके शरीर पर हाथ फेरा और फिर अपने तेज पैने नाखून प्रशांत के सीने में घुसेड़ दिए।
प्रशांत दर्द से कराह उठा। थोड़ा दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा अपनी दोस्त के लिए। सब्र करो, सीधे खड़े रहो। म्याऊ मौसी ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा। दूसरे कमरे में सीसीटीवी देख रही सिंह फैमिली हैरान थी। रुद्रांश गुस्से में बोला, ये हमारी बेटी का इलाज करने आई है या इस शैतान का? मिस्टर सिंह ने उसे शांत रहने का इशारा किया। दूसरे कमरे में म्याऊ मौसी ने अपने नुकीले पैने नाखूनों से प्रशांत की छाती के अंदर एक छेद सा किया और उसमें से एक हल्का हरा सा प्रकाश दिखाई दिया। म्याऊ मौसी ने अपने नाखून और अंदर डाले। इस बार प्रशांत के मुंह से एक बड़ी चीख निकली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस छेद में से सुर्ख लाल रंग का खून रिसने लगा। लेकिन यह सब करते हुए म्याऊ मौसी के चेहरे पर एक चमक थी। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकली। उसने प्रशांत के खून की बूंदों को इकट्ठा किया। प्रशांत दर्द से बेहाल था। दूसरी तरफ सिंह परिवार हैरान और सदमे में था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिसेस सिंह बोली, ये बुढ़िया क्या कर रही है? मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। डर कर उसने आंखें बंद कर ली थी। प्रशांत से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। म्याऊ मौसी ने उन खून की बूंदों को कियारा के चेहरे के घाव पर छिड़का। हल्की हरी रोशनी म्याऊ मौसी की आंखों से निकल रही थी। जैसे ही वो बूंदें घाव पर पड़ी, घाव ने जैसे खून चूस लिया। वो खून की बूंदें जैसे ही घाव के अंदर गई, अचानक ही चमत्कारिक रूप से घाव भरने लगे और सारे निशान हटने लगे थे। सिंह परिवार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दर्द से कराहता प्रशांत अपना दर्द भूलकर ये चमत्कार देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक म्याऊ मौसी जोर से हंसी और बोली, देखा मेरा चमत्कार, कर दिए मैंने सारे घाव गायब। कियारा के चेहरे के सारे खतरनाक घाव भर चुके थे। उनका नामो निशान मिट चुका था। अब म्याऊ मौसी जल्दी जल्दी उसके चेहरे के टांकों के धागे हटा रही थी। चेहरा साफ होता जा रहा था। कियारा की सुंदरता लौटने लगी थी। उसकी दूध जैसी सफेद त्वचा चमकने लगी थी। प्रशांत विश्वास नहीं कर पा रहा था। म्याऊ मौसी, तुमने कमाल कर दिया। प्रशांत बोल उठा। दूसरी तरफ सिंह फैमिली मॉनिटर पर यह चमत्कार देखकर अचंभित थी। मिसेस सिंह बोली, आज की दुनिया में भी ऐसा हो सकता है? मैंने कभी सोचा नहीं था। ये गुरु माता तो सच में चमत्कारिक निकली। सबकी आंखों में आंसू थे। प्रशांत भरी हुई आंखों से कियारा की तरफ देखता जा रहा था। म्याऊ मौसी ने उसे झकझोर कर हिलाते हुए कहा, थोड़े आंसू संभाल कर रखो, अभी तुम्हारी उंगलियों की बलि बाकी है। कियारा की उंगलियां ठीक करनी है ना? तैयार हो जाओ, अपने हाथ आगे करो। प्रशांत लंबी सांस लेकर बोला, मैं तैयार हूं। प्रशांत ने अपना बायां हाथ आगे किया और पूरा पंजा उसके सामने किया। ले लो मेरी छोटी और बीच वाली उंगलियां। म्याऊ मौसी बोली, देखो, अब मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन तो है नहीं जो तुम्हारा दर्द कम कर सके। बिना इंजेक्शन के ही तुम्हारी उंगलियां काटनी पड़ेंगी। तैयार हो दर्द सहने के लिए? जो दर्द मेरी दोस्त ने सहा है, ये उससे तो कम ही होगा। आप शुरू करो अपना काम, प्रशांत बोला। म्याऊ मौसी ने मुस्कुराते हुए पहले कियारा के घायल हाथों की पट्टी को हटाया। गायब उंगलियों वाली जगह को उसने देखा और बाद में प्रशांत की उंगलियों को देखा और फिर सामने टेबल पर पड़ी एक बड़ी कैंची को उठाया। अरे अब ये क्या करने वाली है? रुद्रांश ने पूछा। सारी सिंह फैमिली आंखें फाड़े मॉनिटर को देख रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने मॉनिटर में देखा कि म्याऊ मौसी कैंची हाथ में उठाए प्रशांत की ओर बढ़ी। मिसेस सिंह ने फिर से डरकर आंखें बंद कर ली थी। म्याऊ मौसी ने प्रशांत का हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी छोटी उंगली को पकड़ा। खचाक की आवाज के साथ साथ प्रशांत की चीख भी सुनाई दी। उसने अपने दांत भींच लिए। अभी एक उंगली बाकी है।
कहते हुए उसने प्रशांत की बीच वाली उंगली को भी पकड़कर काट दिया। प्रशांत की चीख के साथ खून का फव्वारा बह निकला। प्रशांत का शरीर पीला सा पड़ गया था। प्रशांत ने खुद सामने पड़ी पट्टियों को अपने हाथ पर बांधा और खून को बहने से रोका। घबराओ मत, तुमने मणि निगल रखी है, तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे, म्याऊ मौसी ने कहा और फिर प्रशांत की कटी उंगलियां लेकर कियारा की तरफ बढ़ी। मिसेस सिंह बोली, अब क्या ये उस आदमी की उंगलियां हमारी बेटी को लगाएंगी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। कहते हुए वो बाहर जाने लगी। मिस्टर सिंह ने रोका। तुम्हें क्या परेशानी है? अपनी बेटी की सोचो। गुरु माता ने कहा था उस आदमी की उंगलियां वापस आ जाएंगी। बैठो तुम। उसी वक्त उस बुढ़िया ने प्रशांत के दिल से खून की कुछ और बूंदें ली और उन्हें कियारा की टूटी उंगलियों की जगह उस खून को टपका दिया और फिर जल्दी से प्रशांत की टूटी हुई उंगलियों को उसी जगह पर लगाया, जबकि वो उंगलियां उसकी साइज की नहीं थी, लेकिन उस करामाती खून की वजह से उंगलियों का साइज धीरे धीरे पतला होकर बहुत सुंदर बन गया और कियारा के हाथ में वो एकदम फिट बैठ गई और उनका रंग भी गोरा हो गया। ये देखकर प्रशांत अपना दर्द भूलकर बस कियारा को ही देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ये देख सिंह फैमिली के होश उड़ गए। प्रशांत से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी नई उंगलियां वापस अपनी जगह पर आ गई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। धन्यवाद म्याऊ मौसी, प्रशांत ने कहा। अभी तुम्हारा काम पूरा हुआ है, मेरा काम अभी बाकी है। अपना वादा मत भूलो प्रशांत, याद है ना? म्याऊ मौसी ने कहा, याद है, मैं वादे का पक्का इंसान हूं। ले लो 10 बूंदे खून की मेरे कलेजे से, प्रशांत बोला। लेकिन प्रशांत नहीं जानता था कि म्याऊ मौसी के इरादे कुछ अलग थे। क्या करने वाली थी वो? क्या प्रशांत की जान को खतरा होने वाला था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।